नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी किसी सरकारी दफ्तर की फाइल से नहीं निकलती। यह कहानी उन रातों से जन्म लेती है जब बारिश की एक एक बूंद छत से टपकती हुई सीधे दिल पर गिरती है। यह कहानी उन दीवारों की है जो हवा के साथ कराहती हैं और उन परिवारों की है जो हर रात सोते वक्त आसमान की तरफ देखकर यही दुआ करते हैं कि सुबह तक सब सलामत रहे। यह कहानी उस डर की है जो शब्दों में नहीं उतरता लेकिन हर सांस के साथ महसूस होता है। आज मैं आपको वही सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे बहुत से लोग अभी भी आधा अधूरा समझते हैं। यह सिर्फ एक योजना की बात नहीं है, यह इंतजार की बात है, भरोसे की बात है और उस उम्मीद की बात है जो सालों से दबकर बैठी हुई थी। सरकार ने एक ऐसा फैसला तैयार किया है जो बाहर से देखने में सिर्फ पैसों का लेना देन लगता है, लेकिन असल में यह लाखों परिवारों के जीवन की दिशा बदल देने वाला कदम है। बहुत लोग इसे सिर्फ रकम के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन जो इसे समझ रहे हैं उनके लिए यह सम्मान की पहली ईंट है। सवाल यह नहीं है कि पैसा आएगा या नहीं, असली सवाल यह है कि यह पैसा किसे मिलेगा, कब मिलेगा और क्यों। बहुत से लोगों का नाम होने के बावजूद भी उनका इंतजार खत्म नहीं होता। यहीं से भ्रम शुरू होता है और यहीं से सच्चाई को समझना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले एक बात को दिमाग में गहराई से बैठा लीजिए कि इस योजना में पहली बार जो रकम भेजी जाती है वह किसी दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ने से नहीं मिलती। ना तो किसी नेता की पहचान काम आती है और ना ही किसी एजेंट की मुस्कान। यह पैसा सीधा उसी बैंक खाते में पहुंचता है जिसका नाम, जिसकी पहचान और जिसकी जानकारी सिस्टम में पूरी तरह से सही दर्ज होती है। इसी वजह से इसे सीधे खाते में भेजी जाने वाली सहायता कहा जाता है। इसमें बीच में कोई इंसान नहीं होता, कोई काटछांट नहीं होती और कोई बहाना नहीं चलता। अब यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि जैसे ही पैसा जारी होगा उसी दिन हर लाभार्थी के खाते में रकम आ जाएगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सिस्टम एक साथ सबको पैसा नहीं भेजता। जिन लोगों की जानकारी पूरी होती है, जिनका आधार बैंक से जुड़ा होता है, जिनका खाता डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए तैयार होता है, उन्हीं के खाते में सबसे पहले रकम जाती है। बाकी लोगों का पैसा खत्म नहीं होता, रद्द नहीं होता, लेकिन रुक जाता है, वह सिस्टम में अटका रहता है। इस बार सरकार ने कोई जल्दबाजी नहीं की है। ऊपर से देखने पर लगता है कि देर हो रही है, लेकिन अंदर की तैयारी पूरी तरह से की जा चुकी है। हर राज्य से लाभार्थियों की अंतिम सूची मंगवाई जा चुकी है। जिन नीज है कोई दीस की संधि को थोटा सांसा बंदाल को एक एक अंतिम दसान संधि। लोगों के घर और जमीन की पहचान होनी थी, वह काम पूरा किया जा चुका है। लोकेशन से जुड़ी जांच, जमीन के कागजात, सर्वे की जानकारी, सब कुछ पहले ही सिस्टम में दर्ज किया जा चुका है। बैंक खातों की जांच, नामों का मिलान और आधार की पुष्टि, यह सब बिना शोर किए पहले ही किया जा चुका है। मतलब साफ है कि जब बटन दबेगा तो आधी अधूरी जानकारी वालों के लिए नहीं बल्कि सही और पात्र लोगों के लिए दबेगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा अफवाहें उड़ती हैं। कोई कहता है आज आएगा, कोई कहता है कल आएगा, कोई अगले हफ्ते की बात करता है और कोई अगले महीने की। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार ने अभी तक कोई आखिरी तारीख खुद सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं की है। इतना जरूर साफ किया गया है कि पहली रकम नए साल के पहले महीने में ही भेजी जाएगी। अनुभव यही बताता है कि आमतौर पर यह रकम महीने की शुरुआत में ही आती है। पहले भी ऐसा ही हुआ है और इस बार भी उसी व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। अब रकम की बात करें तो यहां भी लोग अलग अलग आंकड़े फैलाते रहते हैं। कोई ज्यादा बताता है, कोई कम, लेकिन हकीकत यह है कि पहली किस्त की रकम हर जगह एक जैसी नहीं होती। कुछ इलाकों में यह थोड़ी कम होती है, कुछ जगह ज्यादा, लेकिन संकेत साफ हैं कि पहली रकम इतनी होगी कि घर का काम सही तरीके से शुरू किया जा सके। यह पैसा किसी शौक के लिए नहीं है, यह नींव रखने के लिए है, यह शुरुआत का सहारा है, पूरी मंजिल नहीं। पैसा भेजने से पहले सरकार आंख बंद करके कोई बटन नहीं दबाती। पहले हर नाम का मिलान किया जाता है, फिर बैंक से पुष्टि ली जाती है, फिर यह देखा जाता है कि लाभार्थी की जानकारी पूरी है या नहीं। जब तक यह सारी जांच पूरी नहीं होती तब तक पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाता। जिन लोगों की जानकारी अधूरी होती है उनकी रकम वही रोक दी जाती है। यह सजा नहीं है, यह एक मौका है कि गलती सुधारी जाए। अब मान लीजिए कि पैसा जारी हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि उसी सेकंड आपके खाते में रकम दिख जाएगी। कई बार बैंक सिस्टम में अपडेट होने में समय लगता है। आमतौर पर एक कॉम्प्लीट करना पड़ेगा से 3 दिन के भीतर पैसा खाते में नजर आने लगता है। कई बार बैंक की तरफ से संदेश भी आता है
लेकिन अगर संदेश नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। संदेश आना और पैसा आना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए अगर खाते में रकम नहीं दिख रही है तो पहले आधिकारिक स्थिति देखनी चाहिए। एक बात बहुत कम लोग बताते हैं, पहली किस्त मिलने का मतलब यह नहीं है कि बाकी पैसा अपने आप आता रहेगा। आगे की हर किस्त निर्माण की प्रगति से जुड़ी होती है। जैसे जैसे घर का काम आगे बढ़ता है वैसे वैसे अगली सहायता खुलती है। अगर काम रुका है तो पैसा भी रुक जाता है। इसीलिए यह योजना सिर्फ पैसा पाने की नहीं, जिम्मेदारी निभाने की भी है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, यह योजना सिर्फ ईंट, सीमेंट और सरियों की कहानी नहीं है। यह सम्मान की कहानी है। यह उस सुरक्षा की कहानी है जो एक पक्की छत देती है। सरकार उन लोगों के साथ खड़ी है जो आज भी असुरक्षित हालात में जी रहे हैं। अगर आप पात्र हैं, आपके कागजात सही हैं और आपकी जानकारी पूरी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने लापरवाही की है तो इंतजार लंबा हो सकता है। अब उस सच्चाई पर आते हैं जिसे बहुत कम लोग खुलकर बताते हैं। जब पहली रकम खाते में पहुंचती है तब असली परीक्षा शुरू होती है। बहुत से लोग यही सोचकर रुक जाते हैं कि पैसा आ गया, अब आगे सब अपने आप होता रहेगा। लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा लोग चूक करते हैं। सरकार यह देखती है कि जो पैसा भेजा गया है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, घर का काम शुरू हुआ या नहीं, जमीन वही है या नहीं, निर्माण तय नियमों के मुताबिक हो रहा है या नहीं। हर कदम पर नजर रखी जाती है। अगर किसी लाभार्थी ने पहली रकम मिलने के बाद भी काम शुरू नहीं किया तो आगे की रकम क्यों दी जाएगी? यही वजह है कि दूसरी और तीसरी किस्त सीधे तौर पर निर्माण की गति से जुड़ी होती है। जितना काम आगे बढ़ेगा उतनी अगली सहायता मिलेगी। जो लोग काम को गंभीरता से लेते हैं उनके लिए रास्ता आसान होता है। जो लोग टालमटोल करते हैं उनके लिए प्रक्रिया लंबी और कठिन हो जाती है। अब सवाल उठता है कि सरकार इतनी सख्ती क्यों कर रही है? वजह बिल्कुल साफ है। यह योजना सिर्फ आंकड़े बढ़ाने के लिए नहीं है। सरकार चाहती है कि जिन लोगों का नाम इस योजना में दर्ज है उन्हें सच में रहने लायक घर मिले। अधूरा ढांचा नहीं, सिर्फ 4 दीवारें खड़ी कर देने की औपचारिकता नहीं, बल्कि ऐसा घर जिसमें इंसान चैन से रह सके। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है और जो रोज यही सोचते हैं कि गलती कहां हुई। कई बार नाम सर्वे में होता है लेकिन बैंक खाते का नंबर गलत दर्ज हो जाता है। कभी आधार नंबर में एक अंक इधर उधर हो जाता है, कभी नाम की स्पेलिंग में फर्क आ जाता है। ये छोटी गलतियां दिखने में मामूली लगती हैं लेकिन सिस्टम के लिए बहुत बड़ी सांस-कोड रुकावट बन जाती हैं। इस बार सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सूची में वही नाम रहे जो वाकई पात्र हैं। इसलिए कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि उनका नाम पहले था, अब नहीं दिख रहा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आपकी जानकारी में सुधार की जरूरत है। एक और बात जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि अगर पहली रकम आ गई तो किसी भी खाते में आ सकती है। ऐसा नहीं है। पैसा उसी खाते में जाएगा जो पहले से सत्यापित है। बीच में खाता बदलना या किसी और के खाते की जानकारी देना अक्सर परेशानी खड़ी कर देता है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब खाते में पैसा दिखाई देता है। खुशी बहुत बड़ी होती है लेकिन उसी पल से जिम्मेदारी भी शुरू हो जाती है। हर अगला कदम देखा जाता है। निर्माण सही दिशा में जा रहा है या नहीं, सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड में जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगली किस्त कितने दिन में मिलेगी। इसका कोई तय जवाब नहीं है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि निर्माण कितनी तेजी और ईमानदारी से हो रहा है। जो लोग नियमों के अनुसार काम करते हैं, जो मापदंड के अनुसार काम करते हैं, उनके लिए प्रक्रिया आसान होती है। एक चेतावनी भी समझ लीजिए, अगर किसी ने गलत जानकारी दी है, गलत दस्तावेज लगाए हैं या योजना का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की है तो न सिर्फ आगे की रकम रुक सकती है बल्कि पहले मिली रकम पर भी सवाल उठ सकता है। इसीलिए ईमानदारी ही सबसे बड़ा सहारा है। सरकार और राज्य के बीच तालमेल इस बार पहले से ज्यादा मजबूत है। इसी वजह से जांच भी तेज है और फैसले भी। जैसे ही आखिरी मंजूरी मिलती है पैसा भेज दिया जाता है, लेकिन मंजूरी बिना जांच के नहीं मिलती। कई बार बैंक से संदेश देर से आता है या आता ही नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि पैसा नहीं भेजा गया। इसीलिए घबराने से पहले आधिकारिक स्थिति देखना जरूरी है। इस योजना का असली मकसद सिर्फ आज का सहारा नहीं है बल्कि आने वाले कल की नींव है। एक पक्का घर सिर्फ बारिश और धूप से बचाव नहीं करता,
यह आत्मसम्मान देता है, बच्चों को सुरक्षित माहौल देता है और परिवार को स्थिरता देता है। जिन लोगों ने सालों तक कच्चे मकान में जिंदगी बिताई है, उनके लिए यह सिर्फ दीवारें नहीं है, यह एक नया जीवन है। इसीलिए जरूरी है कि आप अभी जागें, अभी समझें और अभी तैयार हो। अपने कागजात जांच लें, अपने बैंक खाते की स्थिति देख लें और अपनी जानकारी सही कर लें, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता। यह सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि उन सपनों की शुरुआत है जो अब तक अधूरे थे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए हो तो एसके योजना चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही सच्ची और उपयोगी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।